दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। आज है 23 सितंबर और दिन है शनिवार। तो हमारे साथ हमारी बिटिया रानी भी खाना बनवा रही है, क्योंकि आज हम अकेले खाना नहीं बना रहे हैं। और ये कह रही थी आज हम अपने लिए छोटी सी रोटी बनाएंगे अपने हाथों से। तो ये देखिए, जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही रोटी बेली जा रही है। और आज ये अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खुद ही खाएंगी। तो सुबह सब लोगों ने चाय पी ली थी। उसके बाद हम यहाँ पर बना रहे हैं खाना। और खाने में आज सब्जी बन रही है आलू और शिमला मिर्च की, और दाल चावल भी बनेगा। तो थोड़ी सी रोटी सेक देंगे, उसके बाद दाल चावल बनाने के बाद तब रोटी सेकेंगे। और यहाँ पर ये देखिए रोटी बनाकर ले आई हैं, और खाती बिल्कुल भी नहीं, केवल खेल बनाया करती हैं। और सब्जी कितनी भी अच्छी बनाओ, किसी भी चीज की सब्जी बनाओ, ये सब्जी नहीं खाती हैं। और खाना बनाने के बाद आ गए हैं ऊपर छत पर कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े हमने धो लिए हैं और आज थोड़ा सा देर हो गई कपड़े धुलने में। तो देखिए कितनी ज्यादा धूप निकल आई है। और मौसम को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बारिश होगी ही नहीं, बहुत ज्यादा तेज धूप निकलती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और हम औरतों के काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही लगातार काम करते रहते हैं। और यहाँ पर अचानक से हम लोगों की तैयारी हो गई है कहीं जाने की। तो वही चारू को तैयार करने के लिए सोच रहे हैं कि कौन से कपड़े पहनाएं। और उसके बाद हम लोग करीब 2 बजे घर आ गए थे वापस। तो दोस्तों, हम निकल रहे हैं खेत के लिए, क्योंकि कुछ बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए खेत जाना पड़ेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा। और सुबह खाना बनाने के बाद हमको कहीं जाना पड़ गया था। जब वहाँ से आए हैं दोपहर में करीब 2 बजे हम वहाँ से आए, तब जाके अब अपना ब्लॉग जो है शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, खेत आप लोग भी, और काफ़ी दिनों से आप लोग भी खेत नहीं गए और हम भी खेत नहीं गए। तो चलिए खेतों की सैर। और ये शाम का समय है तो हम लोग आए हैं खेतों पर। और खेतों पर ये देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि खेत की जुताई करवा दी गई है। तो अब नई फसल जो है तैयार की जाएगी। और आम के पेड़ देख रहे थे कि कभी इन पर कितने ज़्यादा आम लगते थे, लेकिन इस समय खेतों पर कुछ भी नहीं है। अमरूद भी लगे हैं तो वो कच्चे लगे हैं। और यहाँ पर चारू करे थी कुश्ती करने के लिए। ये मेला में देख कर आई थी कि कुश्ती मिट्टी में की जाती है, तो वही कह रही थी हम भी आज कुश्ती करेंगे बुआ के साथ। और यहाँ पर मम्मी लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ियों की तो जरूरत होती ही है। और जब खेतों में पेड़ों की छटाई की जाती है तो वही लकड़ी डाल दी जाती है, और जब सूख जाती है तो घर पर लाई जाती है। और यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर सनई के पौधे जो काटे गए थे वो डाल दिए गए हैं सूखने के लिए। उसके बाद ये जलाने के काम में आ जाएंगे। और उसके बाद आ गए हैं मेन काम करने, जो हम लेने के लिए आए थे। तो हम लेने के लिए आए थे मूली। तो ये देखिए मूली के खेत हैं, और यहाँ से हम ताजी ताजी मूली लेकर जाएंगे, क्योंकि आज हमको कुछ बनाना है तो उसमें मूली की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये देखिए मूली, खेत की ताजी मूली हमने ले ली है। ज़्यादा नहीं लेंगे, बस हमने 4 ली है, क्योंकि हमको बस इतना ही काम है। तो हरे भरे खेत हैं इस समय। तो चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि घर जाकर काम भी करने हैं। और ये देखिए खेतों का हरा भरा नज़ारा। जिनके खेतों में सब्जियां बोई जाती हैं तो वो तो साल भर हरे भरे ही रहते हैं। और जिनके पशु होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, तो खेतों में चरा करते हैं और शाम को फिर घर ले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं घर। और घर आते ही लग गए हैं अपने काम पर। ये चने हैं, भुने चने। तो इनको हम साफ कर लेते हैं, इनका छिलका जो है निकाल देते हैं। और आज जोरों शोरों से तैयारी हो रही है कुछ बनाने की, क्योंकि जब किसी की मनपसंद चीज बनाओ ना तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। और ये देखिए बिटिया रानी हमारी लगी हुई है काम पर, और नीचे से हमको बताती जा रही मम्मी ये चीज अभी रह गई लाने के लिए, अभी वो चीज लानी है, और खुद ही लग गई है। और आज आप लोग देखकर ही जान गए होंगे कि क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं चोखा बाटी।
तो वही सारी सब्जियों को इकट्ठा करके ले आए हैं, क्योंकि ऊपर जब खाना बनाओ तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही रहती है कि चीजों को पहले इकट्ठा करना पड़ता है। अगर बर्तन ऊपर रखे तो क्या हुआ, जो सब्जियां होती हैं वो तो बार बार लानी ही पड़ती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आग जला दी है और जब तक आग बन रही है तब तक हम सब्जियां धो लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंगन लिए हैं। वैसे तो चोखा में वो जो गोल वाले बैंगन होते हैं वो ज्यादा ठीक रहते हैं, लेकिन गांव की बाजार में यही बैंगन मिले थे तो इन्हीं से बना लेते हैं। तो हमने धो लिए हैं, धो करके इनको साफ कर लिया है। उसके बाद इसमें लगा दिया है सरसों का तेल और उसके बाद चीरा लगाकर देखते जा रहे हैं कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है। और उन्हीं चीरों में हम लहसुन भरते जा रहे हैं और ऐसे लहसुन भरने से लहसुन जलता भी नहीं है और बहुत अच्छे से पक जाता है। तो आग हमारी थोड़ी बन गई थी तो बैंगन हम रखते जा रहे हैं और धीरे धीरे भूनते जाएंगे। तो सूर्य देवता अपने घर को जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे बैंगन उधर भुनने के लिए रख दिए हैं और इधर हम सब्जियां काट लेते हैं, जैसे कि मूली, प्याज, टमाटर। और कई जगह पर जो है इनको भून कर डाला जाता है, जैसे टमाटर को, लेकिन हमारे यहाँ जो है कम पसंद किया जाता है तो कच्चा ही काटा जाता है। बारीक बारीक काट लो, उसके बाद ऐसे ही मिलाया जाता है। और सबका अपना अलग अलग तरीका होता है हर चीज बनाने का, कोई कैसे बनाता है तो कोई कैसे बनाता है। तो टमाटर को बारीक सा काट लेंगे, प्याज भी हमने काट लिया है और जो मूली है उनको हम कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए बैंगन हमारे अच्छे से भुन चुके हैं तो इनको निकाल लेते हैं। और दोस्तों बैंगन में तेल लगाने से क्या होता है कि इनका छिलका बहुत अच्छे से निकल आता है। और तो इनका छिलका निकाल लेते हैं और एक बार फिर से इनको अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि बैंगन को भूनते समय डर सा लगा रहता है कहीं कुछ हो ना इसमें। तो अच्छे से देख लिया है। उसके बाद जो लहसुन हमने इनमें डाला था वो भी कूट लिया है इसमें और थोड़ा सा हमने भून लिया था। तो बैंगन को अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद जो हमने 2 आलू भूनी थी उनको भी मिला लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को जो है केवल बैंगन का चोखा नहीं पसंद आता हो और आलू मिला लो तो और भी अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद इसमें हमने डाल दी है कद्दूकस की हुई मूली, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी धनिया और थोड़ी सी अदरक हमने पीस ली थी, थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था, उसको भी डाल देते हैं। और अदरक डालने से स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने भुना हुआ जीरा और इसी में हमने हींग भी पीस ली थी तो डाल दी है। उसके बाद इसमें डाल दिया है हमने काला नमक और हरी मिर्च को हमने पीस लिया था। हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हरी मिर्च का प्रयोग होता है, तो हरी मिर्च को हमने पीस लिया है, वो मिला दिया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। और आप चाहे ना तो इसमें जो अचार वाला मसाला है वो डाल सकते हैं, उससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ों को तो अच्छे से मिला लिया है। अब हम उसमें लगाएंगे तड़का, यानी जो हमारा चोखा है वो बस बनने ही वाला है, तड़के की कमी है। तो सरसों का तेल हमने ले लिया है और देसी तरीके से तड़का लगाएंगे, क्योंकि चूल्हा तो आज जलाया नहीं, बाहरी आंच में तेल को पका लेंगे। उसके बाद हींग जीरा डाल के तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चमचा लिया है, उसी में सरसों का तेल डाल दिया था और आग तो थी ही, उसी में हमने रख दिया है। तेल जब गर्म हो गया है तो उसमें हमने डाल दिया है हींग और जीरा, इसी से तड़का लगाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा चोखा बना था। हो सकता है आप लोग अलग तरीके से बनाते हो, तो आप लोग जैसे बनाते हैं वैसा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चोखा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिए हैं चने, भुने हुए चने लिए थे, उनके छिलके हमने साफ कर लिए थे और मिक्सी में हम पीस लेते हैं। तो जो बगैर छिलके के आते हैं वो भी आते हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं मिलते हैं, तो हमने यही चने ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है घी को आग पे रख दिया है, तो घी हमारा जो है गरम हो गया है। तो यहाँ पर चने का सत्तू कह सकते हैं तैयार हो गया है और उसमें हमने डाल दिया है घी, करीब 4 से 5 चम्मच घी डाल दिया है। और इसमें डालते हैं भुना हुआ जीरा और उसमें हींग भी थी और उसके बाद काला नमक, कटी हुई हरी मिर्च और ये अदरक है जो हमने पीस के रखी थी। उसके बाद हरी धनिया डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज, कटा हुआ थोड़ा सा ही प्याज डाला था।
और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन की महक से ना सोंधी सोंधी खुशबू आती है। तो यहाँ पर हमारा सत्तू भी तैयार हो चुका है और थोड़ा सा घी हमको कम लग रहा था तो हमने और भी डाल दिया है। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया है हमारा भरने वाला भरावन। तो ये भी तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने गेहूं का आटा लगा लिया था। वैसे तो गेहूं के आटे में मोवन लगा सकते हैं, अजवाइन नमक डाल सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल तरीके से जैसे रोटी का बनाते हैं वैसा ही बनाया था। तो चलिए फटाफट से बाटी बना लेते हैं। तो हमने लोई बना ली है और यहाँ पर जैसे कचौड़ी का मसाला भरा जाता है वैसे ही भरावन भर देते हैं और गोल गोल करके बाटी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मम्मी भी आ गई थी बनवाने के लिए क्योंकि टाइम हुआ जा रहा था। तो आग हमारी उधर बनती जा रही है क्योंकि कंडे लगा दिए हैं और कंडे की आग जो है धीमी होती है तो बाटी बहुत अच्छे से तैयार होती है कंडे की आग में। तो उधर आग भी हमारी तैयार हो चुकी है। इधर आ गए हैं सब लोग बनवाने के लिए। तो फटाफट से बाटी हमारी तैयार हो रही है और इनको पहले धीमी आंच में रखते जाएंगे ताकि बिल्कुल भी जले ना। अगर आप लोग आटे में मोवन लगा देंगे ना तो बहुत अच्छी बाटी बनती है, लेकिन हमने सिंपल तरीके से ही बनाया है। तो कचौड़ी जैसा भर लीजिए और बाटी तैयार कर लीजिए। और कभी कभी हो जाता है ना कि दाल सब्जी खाने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है, तो ऐसी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज का मौसम भी ठंडा था, शाम को हल्की सी बदली सी छा गई थी तो ठंडा ठंडा सा लग रहा था। तो वैसे तो जाड़ों में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस समय भी जब मन ना हो तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये देखिए धीमी आंच में पक चुकी है। अब इनको जो है आग से बंद कर देंगे, अच्छे से धीमी आंच से बंद रहेंगी तो धीमी धीमी पकेंगी, तब जाकर ये अच्छे से फूलेंगी। और उसके थोड़ी देर के बाद हमने निकालना शुरू कर दिया था क्योंकि ज़्यादा बंद रहती तो फिर जल जाती। और ये देखिए फूल कर फूटने लगी थी, इतना ज़्यादा फूलती है। और हमने आटे में कुछ भी नहीं मिलाया था। अगर मोवन लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा फूलती है। तो यहाँ पर जितनी भी पकती जा रही थी उतनी बाटी हम निकाल लेते हैं क्योंकि पापा जी आ गए हैं। तो उसके बाद अब सब लोग खाने के लिए तैयार भी हो गए हैं क्योंकि ये बाटी जो होती है ये तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और ये जो देसी रेसिपी होती है ना ये हमारे पति देव को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इनकी एक ही आदत है कि घर की बनी हुई सारी चीजें खाते हैं, बाहर की कोई भी चीज नहीं खाते हैं। और तरह तरह की सब्जियां लाया करते हैं, बनवाते हैं। इनको इस तरह की चीजें खाने का बड़ा ही शौक होता है। और रोटी भी इनको सूंधी वाली यानी बेसन की, मकई की, ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा पसंद है। और खासकर चूल्हे का खाना तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब सुबह जल्दी होती है तो फिर गैस पे ही बनता है। तो बाटी हमारी अंदर तक अच्छे से पक गई थी क्योंकि कंडे की आग में ना बहुत अच्छे से पकती हैं। तो उसके बाद आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए चटपटा सा चोखा और उसके बाद घी लगी हुई बाटी। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।